गवर्नर साहब नीचे आए, मूंछों को ताव दिया और भारी आवाज में बोले, कल माल रोड पर कोई तालिब इल्म नजर नहीं आना चाहिए, खा आपको जुलूस रोकने के लिए गोली ही क्यों ना चलानी पड़ जाए। एसएसपी के माथे पर पसीना आ गया और वो घबरा कर जेब में रुमाल टटोलने लगा। गवर्नर साहब अपने दफ्तर की तरफ चल पड़े। एसएसपी लपक कर उनके पीछे दौड़ा। सांस संभालते संभालते बोला, सर, लेकिन मुझको इसके लिए आपका तहरीरी हुक्म चाहिए होगा। गवर्नर साहब गुस्से से धाड़े, क्या मेरा जुबानी हुक्म काफ़ी नहीं? एसएसपी की गर्दन तक पसीने से भीग गए। वो रुक रुक कर बोला, सर, हम तहरीरी हुक्म के बगैर गोली नहीं चला सकते। गवर्नर की आवाज़ पूरे गवर्नर हाउस में गूंजी। धड़ाधड़ दरवाजे खुले और हर किस्म का सेक्रेटरी पेश हो गया। गवर्नर ने सब की तरफ देखा और ऊंची आवाज़ में कहा, मैंने एसएसपी को स्टूडेंट्स पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया है। ये जो कागज़ जो तहरीरी हुक्म मांगें आप इन्हें दे दें, लेकिन मुझे कल माल रोड पर कोई तालिब इल्म नज़र नहीं आना चाहिए। जो आए इसे ज़िंदा वापस नहीं जाना चाहिए। कॉरिडोर में सरासीमगी, खौफ और परेशानी के ढेर लग गए और तमाम अफसर खौफ से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग थे। ये 1960 से 1966 तक पंजाब के गवर्नर रहे। पाकिस्तान इस वक्त मगरबी पाकिस्तान होता था और नवाब साहब इस पूरे मगरबी पाकिस्तान के वाहिद गवर्नर थे। ये सिर्फ 6 साल गवर्नर रहे, लेकिन पंजाब में आज भी इनकी इंतज़ामी गिरफ्त की मिसालें दी जाती हैं। लोग आज भी कहते हैं पंजाब की तारीख़ में हुक्मरान सिर्फ एक ही गुज़रा है और वो था नवाब ऑफ कालाबाग। नवाब साहब नाडर शख्स था। उनका हर हुक्म क्लियर और डायरेक्ट होता था। वो बाद अज़ां उसकी सारी ज़िम्मेदारी भी कबूल करते थे। ये भी मशहूर था कि वो हुक्म जारी करने के बाद वापस नहीं लेते थे, ख़्वाह उन्हें इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। ब्यूरोक्रेसी उनकी इस खूह से खूब वाकिफ़ थी। चुनांचे नवाब साहब ने जब तालिब इल्मों पर गोली चलाने का हुक्म दिया तो गवर्नर हाउस से लेकर सेक्रेटेरिएट तक सरासीमगी फैल गई। माल रोड पर तालिब इल्मों पर गोली चलाना और फिर लाशें उठाना कोई आसान काम नहीं था। यह सानहा मुल्क की बुनियादें तक हिला सकता था, लेकिन नवाब साहब को समझाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा तमाम अफसर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अफसरों ने इस इशू का क्या हल निकाला, हम आपको ये बताएंगे, लेकिन आप पहले इस वाक़े का पस मंज़र मुलाहज़ा कीजिए। ये अयूब खान का दौर था। मुल्क में तालिब इल्मों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर रखी थी। ये सड़कों पर निकलते थे, अयूब खान के ख़िलाफ़ नारे लगाते थे और पुलिस रोकती थी तो ये पथराव करके भाग जाते थे। यह सिलसिला चलते चलते लाहौर पहुंच गया। गवर्नमेंट कॉलेज के तालिब इल्मों ने माल रोड पर जुलूस निकालने का ऐलान किया और लाहौर के तमाम कॉलेजों के तालिब इल्म उनके साथ शामिल हो गए। हुकूमत परेशान हो गई। गवर्नर साहब ने जुलूस से एक दिन पहले एसएसपी को बुला लिया। यह सुबह रिहायशी कमरे से निकले तो एसएसपी सीढ़ियों के नीचे खड़ा था। गवर्नर ने उसे देखा और हुक्म जारी कर दिया, जुलूस नहीं निकलना चाहिए, ख़ा तालिब इल्मों पर गोली ही क्यों ना चलानी पड़ जाए। और आप बाकी कहानी सुन चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी ने गवर्नर को नताइज से आगाह करने का फ़ैसला किया। नवाब साहब को ज़ाती मुलाजमीन के ज़रिए राम करने की कोशिश की गई। नवाब साहब ने साफ इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने डरते डरते अर्ज़ किया, लेकिन झाड़ खाकर वापस आ गया और नवाब साहब के साहबजादे ने समझाने की हिम्मत की, लेकिन वो भी गालियां खाकर बाहर आ गया। गवर्नर साहब ने शाम के वक्त गोली चलाने का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया और ये हुक्म अखबारात और पूरे सूबे की ब्यूरोक्रेसी तक भी पहुंच गया। अगली सुबह लाहौर की ब्यूरोक्रेसी के लिए मुश्किल तरीन दिन था। पुलिस ने माल रोड घेर लिया। तालिब इल्म कॉलेजों में इकट्ठे हुए, नारे लगाना शुरू किए। पुलिस ने राइफलें सीधी कर लीं और फिर एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। तालिब इल्म नारे लगाने के बाद अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। उनमें से कोई माल रोड पर नहीं निकला। पुलिस शाम तक सड़क पर खड़ी रही। सदर अयूब खान रावलपिंडी में बैठकर लाहौर की सूरत हाल वाच कर रहे थे।
वो तालिब इल्मों की पसपाई पर हैरान रह गए और उन्होंने गवर्नर साहब को टेलीफोन करके पूछा, नवाब साहब मैं आपको मान गया, लेकिन ये आपने किया कैसे? नवाब साहब मूंछों को ताव दिया करते थे। वो बाईं मूंछ को चुटकी में दबाकर बोले, सदर साहब मैं जानता हूँ, लाहौर के तमाम ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, भांजे और भतीजे कॉलेजों में पढ़ते हैं। ये अफसर मेरी फितरत से भी वाकिफ़ हैं, ये जानते हैं मैंने अगर गोली का हुक्म दिया है तो फिर गोली ज़रूर चलेगी। चुनांचे मैंने उनकी नफ्सियात से खेलने का फ़ैसला किया। मैंने हुक्म दे दिया। मुझे यकीन था ये लोग कल अपने बच्चों को कॉलेज नहीं जाने देंगे। उनके बच्चे अपने दोस्तों को भी सूरत हाल की नज़ाकत से आगाह कर देंगे और यूं कोई तालिब इल्म माल रोड पर नहीं निकलेगा। सदर अयूब खामोशी से सुनते रहे। नवाब अफकालाबाग ने इसके बाद ये तारीख़ी फ़िक्रा कहा, सदर साहब इंसान की फितरत है, ये दूसरों के लिए सख्त और अपने लिए नरम फ़ैसले करता है और मैं हमेशा इंसान की इस खामी का फ़ायदा उठाता हूँ। मैं अपने फ़ैसलों में फ़ैसला करने वाले का स्टेक शामिल कर देता हूँ, चुनांचे रिज़ल्ट फ़ौरन और नरम आता है। नवाब अफकालाबाग की बात दुरुस्त थी। हम इंसान अपनी ज़ात से मुतल्लक़ फ़ैसले हमेशा अच्छे और जल्दी करते हैं, जबकि दूसरों के फ़ैसले दहाइयों तक मेज़ की दराज़ों में पड़े रहते हैं। आपको अगर यकीन ना आए तो पंजाब असम्बली का फ़ैसला देख लीजिए। पंजाब असम्बली ने 15 अगस्त 2018 को हल्फ उठाया। 368 के अरकान में 7 माह तक किसी एक इशू पर इत्फाक़ राय नज़र नहीं आया। अवाम ने जब भी देखा ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन नज़र आए, लेकिन 12 मार्च को असम्बली के तमाम अरकान में इत्फाक़ राय हो गया। असम्बली में एक बिल पेश हुआ, कोई बहस हुई और ना किसी ने एतराज़ उठाया। स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी में भिजवा दिया। कमेटी ने एक दिन में मंजूरी दे दी। ये तीसरे दिन असम्बली में पेश हुआ और असम्बली ने 10 मिनट में बिल पास कर दिया। ये पंजाब असम्बली के अरकान, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, वज़रा और वज़ीर आला की तनख्वाह और मराआत में इजाफ़े का मुक़द्दस तरीन बिल था। ये लोग अवाम के इशूज़ पर कभी इकट्ठे हुए और ना होंगे, क्योंकि अवामी इशूज़ में इनका कोई स्टेक शामिल नहीं होता। चुनांचे ये इन इश्यूज़ पर इकट्ठे होते हैं और ना ही असम्बली में आते हैं। आज तक के लिए इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।